नमस्कार, आप देख रहे हैं मनाली हलचल और मैं हूं शिवराम राणा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख जानकारियों पर। नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने कहा कि पर्यटक कोविड के एसओपी का पालन करते हुए निश्चिंत होकर मनाली आए। उन्होंने कहा कि पर्यटक अफवाहों पर ध्यान न देकर कोविड के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी पर्यटकों के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी में बर्फबारी होने से चारों ओर चांदी बिछ गई है, जिससे सुंदरता में भी चार चांद लग गए हैं। उन्होंने कहा कि मनाली में 1 फीट से अधिक बर्फ पड़ी है, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई थी। नगर परिषद ने मौसम साफ होते ही सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, बहुत दिनों बाद आप पत्रकार बंधुओं से मिलने का मौका मिला, आप सभी का धन्यवाद। आज हम जैसे चर्चा चल रही थी, बात करेंगे कोरोना वेरिएंट जो तीसरी लहर है वो लगभग आ चुकी है और पहले अल्फा आई, डेल्टा आई, अब ओमिक्रॉन आया हुआ। अल्फा और डेल्टा बहुत खतरनाक थी, जो कि आदमी के लंग्स को सीधे जाके अटैक करती थी, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार जो ओमिक्रॉन है वो लंग्स पे नहीं पहुंचता, वो आपके थ्रोट पे और गले को पकड़ने के बाद आपको सिर दर्द और बॉडी दर्द ये होती हैं, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है। इसी करके लोग हॉस्पिटलाइज बहुत कम हो रहे हैं। अफवाहें फैलाने वाले बहुत अफवाहें फैलाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल निठल्ले बैठे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, इसलिए वो अफवाहें फैलाना ही उनका काम है और डराना ही उनका काम है, अराजकता फैलाना ही उनका काम है। लेकिन मैं पर्यटकों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एसओपी का पालन करते हुए वो बेफिक्र मनाली आ सकते हैं। अभी तक सरकार ने ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई हुई है, लेकिन एसओपी में जिसमें मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बार बार हाथ धोना जो पहले था वही है। लेकिन ओमिक्रॉन इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें तो डेथ रेट भी 600% कम है। मतलब जो ज़्यादा ही बीमार है, किसी को किडनी की, लंग्स की या हार्ट की पहले से बीमारी है, वो तो जब भगवान ने ले जाने तभी उन्होंने जाना है, अदरवाइज इससे कोई ज़्यादा डेथ रेट नहीं है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अपने बचाव के लिए हर आदमी को चाहिए कि वो मास्क लगाए और भीड़ में, ज़्यादा भीड़ में न जाए और अननेसेसरी न घूमे, क्योंकि आप अगर किसी को, आपको ओमिक्रॉन हो गया है, आपको कोरोना हो गया है और आप अगर कहीं भीड़ में चले जाते हैं तो इसकी स्पीड इतनी है, खतरनाक नहीं है लेकिन बढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा है कि ये एक आदमी से 50 आदमी को जा सकता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको जो है ये इफेक्ट डाल सकता है। तो इसलिए मेहरबानी करके आप इसमें सेफ्टी रखें। और दूसरी तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी का, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में वैक्सीन की डबल डोज का पूरा अभियान चलाया हुआ और लगभग पूरी होने वाली है। इसके साथ साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में दुर्गम इलाकों में जाकर जहाँ भी अपने जो भी हेल्थ वाले थे, जो भी कोरोना योद्धा थे, उन दुर्गम इलाकों में जाकर भी इस डबल वैक्सीन के राउंड को जो है समय रहते पूरा कर लिया है और हिमाचल प्रदेश उसमें नंबर बनाया है। तो जो डबल वैक्सीन आपको लगी हुई है, मैंने पहले भी कहा था कि वैक्सीन एक छाते की तरह काम करती है। जैसे आपको अगर बारिश आनी है तो आनी है, लेकिन छाता आपको घर तक जो है वो सही सलामत पहुंचा देगा। उसी तरह से जो डबल वैक्सीन है, कोरोना आता रहेगा जाता रहेगा, जुकाम की तरह अब हो गया है, कईयों को हो रहा है। जो भी आप चेक करवाओगे वो कोरोना पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन ये कि 2 दिनों में, 3 दिनों में आप दवाई खा लेते हैं या घर में ही आइसोलेट होकर रह जाते हैं तो 2-3 दिनों में इसमें ठीक भी हो रहे हैं। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से कारोबार कर रहे हैं उस तरह से कारोबार करें। और पर्यटकों को भी मेरी तरफ से संदेश है कि मनाली में तो हडिम्बा माँ की कृपा बनी ही रहती है। यहाँ पहले भी ऐसा कोई मारधाड़ नहीं हुई और हिमाचल प्रदेश वैसे भी इस चीज़ से अभी काफ़ी दूर है और मनाली में इतने कोई ज़्यादा केसेस नहीं है। तो मुझे कोरोना पे ये ज़्यादातर कहना था कि जो डबल वैक्सीनेट हो गए उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मनाली आएँ और ये स्वर्ग से सुंदर मनाली, भगवान की इस पर कृपा बनी रहती है। सफ़ेद चांदी की चादर की तरह पहाड़ियाँ चमक रही हैं, आप आएँ और इसका लुत्फ़ उठाएँ। चमन जी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बर्फबारी का दौर जारी रहा है, तो अगर शहर की बात करें तो शहर में इस वक्त जो है स्नो क्लियरेंस क्या पूरी की जा चुकी है, और जिस तरीके से मिनिमम टेम्परेचर जो है वो -4 के आसपास चल रहा है, अभी सर्दी का सितम और भी बाकी, तो उसके लिए क्या प्लानिंग नगर परिषद की रहेगी? ऐसा है कि हमारे पास एक रोबोट होता था जिसको जो 10-15 साल पुराना हो गया था, वो कंडम हो चुका है। लेकिन कोई भी काम हो मैनेजमेंट से ही होता है। जैसे भारतवर्ष पहले कैसे चल रहा था, आज की डेट में मोदी जी की मैनेजमेंट है तो बहुत बढ़िया भारत और सुपर भारत चल रहा है।
उसी तरह से सब मैनेजमेंट के काम हैं। जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई, मेरी और मनोज जी की, मेरे उपाध्यक्ष की, हमारे पार्षदों की, ललिता की बात होती रही, सभी पार्षदों के साथ बात होती रही, कितना बर्फ किसके वार्ड में पड़ा, कहाँ पड़ा है। तो हमने मैनेज किया उसको सिस्टम को कि हमने एक जेसीबी हायर करी। तो जो मेन सड़कें थी पीडब्ल्यूडी ने करनी थी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपकी सड़कें हम कर देते हैं। तो हमने पहले ही दिन यहाँ से बाजार से लेकर और लॉगढ़ तक और प्रेम मनाली ब्रिज तक और इधर हडिम्बा टेम्पल तक 7 नंबर वार्ड में, जहाँ बड़े वाली जेसीबी जा सकती थी 4 नंबर वार्ड में, वहाँ पे वो भेजी। और रॉबर्ट उनके पास है, तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपकी सड़कों को हम साफ कर देते हैं, आप रॉबर्ट भेजिए। और छोटी गलियों में रॉबर्ट भेजा गया और सारी गलियां जो थी वो साफ कर दी गई हैं एक ही दिन में। आगे भी अगर ऐसा होगा तो इसको मैनेज किया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहेंगे कि ये बर्फ की धरती और इसमें बर्फ आना चाहिए, बर्फ से हमारी सुंदरता है। पिछले काफी सालों से एक डिमांड रही है कि स्नो क्लियरेंस करने के लिए कुछ एडवांस ब्लेड्स जो हैं आज की डेट में अवेलेबल रहती हैं, तो क्या नगर परिषद उन ब्लेड्स को परचेज करेगा ताकि बर्फ पड़ने के बाद किसी भी वक्त जो है वो सड़क यातायात के लिए हमेशा खुली रहे, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी? अभी अगर उन ब्लेड के लिए हमने पहले किसी से मंगवाए थे ब्रोशर, अगर वो ठीक हैं और कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े ब्लेड आ रहे हैं जो ग्रेफ में लगाए हैं, तो वो गलियों में नहीं जा सकते। छोटी गलियों में जाने के लिए जो भी चीज़ हमें मिलेगी, जो भी अवेलेबल होगी, तो पिछले साल तक तो हमारा वो रॉबर्ट चलता रहता था, तो इसी साल वो कंडम हुआ है, तो इस साल को तो निपटा लेंगे। इमीडिएट तो आ नहीं सकते, टेंडर प्रक्रिया करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। आने वाले साल में वो सब व्यवस्था करेंगे। आपके शहर की अगर बात करें तो नगर परिषद के अंदर जो है कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन आते हैं, हडिम्बा मंदिर है, क्लब हाउस है या दूसरे एरिया, क्योंकि एडजॉइनिंग एरियाज हैं। इन एरियाज में सीजन में जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक जाम रहता है, तो क्या कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बाद जो है वो सैलानी इन इलाकों में बिना ट्रैफिक जाम के आसानी से घूम सके? वैसे तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के ऊपर जो भी कसूर हो थोप देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ट्रैफिक जाम जो है सब नेग्लिजेंसी ऑफ पुलिस है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो आज मैंने पुलिस वालों से बात करी तो 2 बटालियन जो है स्पेशली आई हुई जो 31 तक यहाँ पे है, उनके रहने का इंतजाम भी हमने अपने रहन बसेरे में किया। और एक बटालियन में पता नहीं 42 या समथिंग ऐसे लोग होते हैं, 80 के करीब लोग एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो वो ना वो एक्स्ट्रा दिखते ना पुराने वाले दिखते, और जगह जगह जो है लोग स्टक हुए रहते हैं। और सड़कों की, जैसे यहाँ से हडिम्बा वाला जो हमारे एरिया में आता है, तो उसमें सड़क थोड़ी सी कंजेस्टेड है, लोगों ने बीच में लगता है कि कहीं कहीं एनक्रोच किया होगा, तो हमने तहसीलदार को एप्लीकेशन दी हुई है और एसडीएम साहब से भी बात करी हुई है। जैसे उनको समय मिलेगा तो इसकी निशानदेही लेकर हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको खुला किया जाए। अगर ज़मीन होगी, अगर उनकी अपनी होगी तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो लोग अपनी ज़मीन थोड़ी थोड़ी छोड़ें तो इस सड़क को ठीक कर दिया जाए। नगर परिषद का एक वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो काफी नजर में रहने वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी तक वेस्ट को ठिकाने जरूर लगाया जाए, लेकिन एनर्जी अभी तक नहीं बन पाई। उस प्रोजेक्ट का वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? देखो, हमारी कोशिश रहती है कि मनाली को साफ सुथरा रखें, और उसके लिए वो वेस्ट टू एनर्जी वाला जो प्रोजेक्ट वाला है, उस आदमी से वो जो एनर्जी बनाने के लिए प्रोजेक्ट लगना था वो उससे लग नहीं पाया। 7-8 करोड़ रुपए का है शायद, उसमें उसके घर में कोई उसकी वाइफ की डेथ हुई है, जो भी जिसने भी ये लिया हुआ है, तो उसको वो लगा नहीं सका ये। और उसी के एवज में जो था कि उसके लिए 35 टन पर डे चाहिए, 50 टन पर डे चाहिए, उसी कुछ उसके एवज में, और कुछ इनकी जिनकी भी गार्बेज कलेक्शन साइट थी वो सारी बंद हो गई, कुल्लू वालों की भी बंद हो गई, कोई कोर्ट में चले गए, गांव वाले कोई कैसे। तो आज की डेट में जलोड़ी पास से लेकर और रोहतांग पास तक, मणिकरण से लेकर और लगवेली तक का सारा कचरा जो है वो मनाली आ रहा है, और उस कचरे को मनाली नगर परिषद संभाल रही है और सेग्रीगेट करके उसका आरडीएफ बना रही है, और आरडीएफ बनने के बाद उसको सीमेंट फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। तो इस करके उसका निवारण तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं लग पाया है। तो कोशिश है कि उसको लगवाने के लिए उनकी सहयोग किया जाएगा और लगवाया जाएगा। एक आखिरी आपसे संदेश देना चाहेंगे, जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लगातार रिस्ट्रिक्शंस जारी की जा रही हैं, आप अपने शहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मास्क पहनना जरूरी है? बिल्कुल, मैंने पहली खबर में आपको बताया, पहले पॉइंट पे बताया कि इतना खतरनाक ओमिक्रॉन जो है इतना खतरनाक वेरिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को हो जाता है और फिर घर में चले जाता है तो बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। तो इस करके अपना बचाव भी करें, अपने बुजुर्गों का और बच्चों का बचाव भी करें, मास्क हमेशा लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोते रहें। सिंपल फार्मूले हैं और इतना जहरीला नहीं है कि हाँ जी आदमी को डर लगे कि हम मर जाएंगे और ये हो जाएगा। अपना बिजनेस करें, लेकिन एसओपी जो सरकार की है उसके साथ करें। धन्यवाद।